आज मेरा विश्वास है कि आप वचन सुनते सुनते ही हील होने वाले और चंगे होने वाले। हालेलुया। वचन सुनते सुनते ही परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको टच करेगा और हील करेगा। आप तैयार है वचनों को लिए? हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मुझे वचनों की समझ दे। फिर से बोलो, फिर से बोलो कि तेरे वचन को मैं समझ सकूं, मुझे अपने वचन समझने की समझ दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा सुसमाचार के लिए, उन्हें धो धो करके भेजा और कहा कि रास्ते में जाना और कुछ मत लेना, ना तो लाठी लेना, ना तो पैसे लेना, ना तो कुर्ते लेना। जो मैंने तुम्हें कहा है, जाना और सुसमाचार प्रचार करना, वहां के लोगों को चंगा करना, बीमारियों को खत्म करना। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमें एक मैसेज, एक अपना मैसेज देना चाहता है कि जब परमेश्वर आपको भेजता है, एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने कहा बस लाठी लेना और कुछ मत लेना। जब तू जाएगा सुसमाचार के लिए तो लाठी लेके जाना और कुछ मत लेना। लाठी का मतलब है, जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर कहा लाठी लेना, यानी परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे सुसमाचार के लिए बाहर जाए तो वचन को लेके जाना। लाठी का मतलब है वचन। बाइबल कहती परमेश्वर ने दो कुर्ते मत लेना, पैसे मत लेना। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आपने प्रभु की सेवा करनी शुरू कर दी, आप भूल जाओ पैसे की प्रभाव, चिंता छोड़ दो, कपड़ों की चिंता छोड़ दो, क्या खाओगे चिंता छोड़ दो, सारे इंतजाम स्वर्ग आपके लिए करेगा। हालेलुया। सारे इंतजाम परमेश्वर आपके लिए करेगा अगर आपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए ठान लिया तो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पैसे मत लेके जाना, कुर्ते भी मत लेना, तो जो पहना है यही पहन के जाना। तो आपको क्या लगा होगा, क्या वो भूखे रहे होंगे चेले जो गए होंगे सुसमाचार के लिए? क्या वो उन्हें एक ही कुर्ते में 1 महीना काम करके आए होंगे? लगता है आपको? परमेश्वर ने कहा कुछ मत लेना, क्योंकि ये परमेश्वर एक साइन दे रहा था कि जब तू मेरी सेवा के लिए जाएगा, तुझे दुनिया की वस्तुओं के लिए कोई रोने की जरूरत नहीं। तू मेरी सेवा करेगा, सब कुछ तेरे पास आएगा। हालेलुया। सब कुछ तेरे पास आएगा। तुझे दुनिया के लिए रोने की जरूरत नहीं। मुझे पैसा मिले, मैं गरीब हूं, मैं 5-5 रुपए के लिए, 5,000 के लिए तरसता हूं, तुझे रोने की जरूरत नहीं। तू सेवा करेगा पूरे मन से, स्वर्ग बैक करेगा और सारी जरूरतें आपकी पूरा करेगा। हालेलुया। पर क्या हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की या नहीं, बात यहां पे। हालेलुया। सेवा आप घर पे कर सकते हो। कैसे? आप जाओ, आज आप चर्च में संडे वचन सुन के जाओगे, अपने घरों में जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास सुसमाचार दो उन्हें, ये प्रभु की सेवा है। जाओ अपने लोगों के पास, उन्हें बताओ परमेश्वर के बारे में, चर्च में लेके आओ उन्हें, ये प्रभु की क्या है, ये प्रभु की सेवा है। और मैंने बाइबल में देखा है जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है, जो सच्ची सेवा कर रहे हैं आज, और बाइबल पुराना नियम ले लो, नया नियम ले लो, जो मर्जी ले लो, जहां कहीं से मर्जी वचन ले लो, जो लोग सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने सारी जरूरतें बिना उनके परिश्रम के किए घर बैठे बैठे उन्हें मिलते हुए देखा। ये सेवा करने का फल है जो परमेश्वर देता। हालेलुया। आप प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ देगा, सारे इंतजाम परमेश्वर के होंगे। आपकी कपड़ों की चिंता परमेश्वर करेगा, खाने की चिंता परमेश्वर करेगा, कल क्या पहनना है परमेश्वर चिंता करेगा। हालेलुया। आपके घर में कोई पैसा है या नहीं, आपकी चिंता नहीं होगी, परमेश्वर की चिंता होगी, अगर आप प्रभु की सेवा के लिए जुड़ जाएं तो। हालेलुया। अगर आज आपने ठान लिया प्रभु की सेवा करनी है,
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चेले भी बिना पैसे के गए थे, वो भूखे नहीं मरे। बिना रोटी के गए थे, वो भूखे नहीं मरे। बिना कपड़ों के गए थे, हर रोज वो नए कपड़े डालते होंगे, ये मैं बताता हूं। हालेलुया। क्योंकि डिवाइन हेल्पर प्रभु आपको देगा। रिसीव करो डिवाइन हेल्पर को आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हेल्पर आपको देगा जब आप सेवा करेंगे, जब आप सेवा में चले जाएंगे, वो डिवाइन हेल्पर आपको देगा। चर्च में सारे, सिर्फ पास्टर की ड्यूटी नहीं है सेवा करनी, हर एक मेंबर की, हर एक जन की ड्यूटी है प्रभु की सेवा करनी। हालेलुया। आप जाओ अपने रिश्तेदारों के पास, सुसमाचार बताओ, चर्च में लाओ उन्हें, यह प्रभु की सेवा है। आपको चर्च में कमियां दिख रही है, आप वो परमेश्वर के राज्य के लिए, ये परमेश्वर की, ये सेवा है परमेश्वर की। आपको कुछ दिख रहा है ऐसा जो हमें करना चाहिए और प्रभु के भवन में नहीं हो रहा, आप वो करेंगे, ये क्या है परमेश्वर की। जो कोई सेवा करेगा, परमेश्वर ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा। उसने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा। यानी मेरा बाप यहोवा पिता उसका आदर करेगा। और जब परमेश्वर आपका आदर करेगा तो वो कितना बड़ा आदर करेगा आपका। हालेलुया। आपको समझ आ रही है या नहीं? आज चर्च में आके आपने एक बात ठान लेनी है, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी उम्र 12 साल है, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, 70 है, 80 है, जितनी भी है, आपने सेवा करनी है परमेश्वर की। हालेलुया। आप जानते मेरे घर पे, मेरे गांव में ये बंदा बड़ा नशेड़ी है, पर कभी भी चर्च के बारे में उन्हें नहीं बताया और चर्च नहीं लेके आए। इसका मतलब हम सेवा नहीं कर रहे। अगर आपको घर के पास कोई नशेड़ी दिख रहा है, कोई बीमार दिख रहा है, कोई गलत दिख रहा है, आप जाएंगे और सुसमाचार देंगे उसे कि चर्च आओ भाई। पर क्या आपने चर्च में नहीं देखे लंगड़े चलते? क्या चर्च में नहीं देखा नशे छोड़ते लोगों को? देखा या नहीं देखा? सब काम होते हुए देखे या नहीं देखे? तो फिर क्यों उन लोगों को जो आप देखते हो अपने गांव में नशे करने वाले, बीमार, उन्हें क्यों चर्च में नहीं लेके आते? क्योंकि ये सेवा है परमेश्वर की। जब आप सेवा करेंगे, परमेश्वर आपकी कदर करेगा, वो आपका आदर करेगा। आमीन। लंबा और ऊंचा चाहिए। हालेलुया। वो आपका आदर करेगा, वो आपकी कदर करेगा, वो आपकी वैल्यू करेगा। हालेलुया। एक कमाने वाला भूखा मर सकता है, लेकिन सेवा करने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता, अगर वो सच्चे दिल से सेवा करे तो। हालेलुया। वो भी एक जमाना था जब पास्टर साहब घर घर जाते थे कि हमारे घर का गुजारा हो। वो जमाना था, अब नहीं है। यीशु मसीह ने हमें भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया, राज्य करने के लिए बुलाया, और हम राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने हमें भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया कि हम घर घर जाए, बैक करें, लोगों से मांगे। हम राज्य करने के लिए चुनेंगे। और जो लोग जानते कि हम राज्य करने के लिए चुनेंगे, वो खड़े होंगे प्रार्थना में, फास्टिंग में, प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। जिसके हाथ प्रभु के सामने चले गए, उसे लोगों के सामने हाथ करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जिसके हाथ प्रभु के सामने चले गए, लोगों के सामने प्रभु नहीं करने देगा आपको हाथ। ऐसा नहीं करने देगा कि मुझे जरूरत है, अब 5 की, अब 10,000 की। जिसके हाथ प्रभु के सामने चले गए। हालेलुया। स्वर्ग आपके इंतजाम करे यीशु मसीह के नाम में। सारे इंतजाम स्वर्ग से हो आपके यीशु मसीह के नाम में। आज जैसे ही आप वचन सुन के जा रहे हैं, परमेश्वर तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। हालेलुया। आप तैयार हैं इन वचनों पे विश्वास करने के लिए, चलने के लिए। हालेलुया। आप सुसमाचार देंगे अपने लोगों को, सुसमाचार देंगे। जो नशे करते हैं उनके घरों में जाएंगे। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? उनके घरों में जाएंगे जो बीमार है,
घरों में जाएंगे जो नशे करते हैं, जो गलत कामों में, घरों में जाओ और बताओ उन्हें। अगर परमेश्वर यहाँ पे नशा छुड़ा सकता है, यहाँ पे बीमारों को चंगा, तो उनको क्यों ना परमेश्वर नई जिंदगी देगा। परमेश्वर तो वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कब लोग मेरी हजूरी में आए और मैं उनको छूऊं, उन्हें ब्लेस करूं, उन्हें आजाद करूं। वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मेरा आज विश्वास है आप यहां से सुसमाचारक बन के जा रहे वापिस। हालेलुया। प्रचारक बन के यहां से वापिस जा रहे हो आप जाएंगे और प्रचार करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया। आप जानते हैं सेवा करने के इतने फायदे। मैंने कहा अगर प्रभु के सामने ऐसा करने की आदत पड़ गई, लोगों के सामने कभी परमेश्वर ऐसा करने नहीं देगा आपको, कभी भी नहीं करने देगा। हालेलुया। आज यहां पे अगर आप कलीसिया सेवा करने में पक्की हो जाए, सेवा करने से पक्की हो जाए, प्रभु के पीछे पूरा मन तन लगा दे, इंतजाम परमेश्वर करता है आपकी। ये बात आपको अपनी जहन में रखनी है, पकड़ के रखना है इसको। हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह बोलता, अच्छा उन 30-40 दिनों के लिए तुसी बाहर जाना है, अच्छा खाना कर लो पैक, कपड़े भी ला जाओ 5-7 जोड़ी, एक ए भी जरूरत पैनी है, एदी भी जरूरत पैनी है, सब कुछ ला जाओ, चोला फड़ लो पीछे और चलो सेवा करने ले। प्रभु कहता कुछ नहीं लेके जाना, कोई पैसा लेके नहीं जाना, कोई कपड़े लेके नहीं जाने, कुछ नहीं लेके जाना, तूने सिर्फ जाना है। स्वर्ग तेरे साथ जा रहा है, दूत तेरे साथ जा रहे। हालेलुया। सब कुछ तेरे साथ जा रहा है, तूने सिर्फ जाना है सेवा करने के लिए। हालेलुया। जो चर्च में वॉलंटियर है, आपका एक फर्ज है कि आप सुसमाचार दे लोगों को। आपने चिंता नहीं करनी लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। आपने अपना ड्यूटी करनी है कि मैंने सुसमाचार देना है लोगों को, मैंने लोगों को बताना है परमेश्वर के बारे में, चाहे वो कैसा भी सोचे, कैसा भी बोले, कैसा भी करे, आपने अपनी ड्यूटी पूरा करनी है बस। हालेलुया। सेवा करके देखो। आपने दुनिया के सारे काम करके देखें कि ये काम करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ये काम करो, ये करो, वैसा करो। आपने वो सब कुछ करके देखा है, हाँ या ना? अब मेरी भी बात मान लो, सेवा करके देखो, देखो क्या करेगा परमेश्वर। हालेलुया। सेवा करके देखो कितने बड़े काम करेगा परमेश्वर आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में। वो बदल देगा माहौल को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बदल देगा वो माहौल, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हालेलुया। बाइबल कहती सताव आते विश्वासियों के ऊपर, ये नहीं आते। कई बार बीमारी भी देता विश्वासियों को परमेश्वर, कई बार दुष्ट आत्मा के अटैक भी देता उसे। क्यों? उस विश्वासी को सिद्ध पक्का करने के लिए। हालेलुया। उस विश्वासी को पीछे करने के लिए नहीं। लेकिन आज अगर विश्वासी को मुसीबत आन तो विश्वासी परमेश्वर दूर होता है, ना कि नेड़े आंदा। लेकिन परमेश्वर उसको बीमार और मुसीबत इसलिए देता है ताकि वो विश्वासी परमेश्वर के होर करीब जाए। लेकिन असी करीब जान दे बजाय दूर जा रहे हैं, तब मुसीबत बढ़ जाएगी होर। क्योंकि बीमारी तो परमेश्वर के करीब लेके जाने वास्ते आई है, मुसीबत परमेश्वर के करीब लेके जाने वास्ते आई है। जो स्ट्रगल तुसी कर रहे हो परमेश्वर के करीब लेके जाने वास्ते आया है। करीब जाओ, एक तो तुसी मजबूत होवोगे प्रभु दे विच, दूसरा चमकोगे और उसकी ब्लेसिंग उसकी बरकत अपनी जिंदगी में देखोगे। हालेलुया। मैं नाइट प्रेयर करके सोया, और जब मैं सोया, और आप जानते हैं शैतान आपसे अटैक करने को, लड़ने की कोशिश करता, सपनों में भी वो लड़ा, ऐसे। और बाद में मुझे सपना फिर आया कि एक खुदाबंद का दास मेरे ऊपर ले हैंड कर रहा है और मैं मस्से से भर रहा हूँ। बड़े दास, कोई खुदा का बड़ा दास मेरे सपने में आया और ले हैंड कर रहा है।
वो आपको बल और शक्ति भी देगा लड़ने की। हालेलुया। बस आपने सेवा करने का मन बनाना है। हालेलुया। अगर शैतान आपको इतना भारा लगता है, वो इतनी शक्ति भी देगा लड़ने की कि आप लड़ सको और शैतान से जीत सको। बस आपने अपना मन बनाना है सेवा करने के लिए। हालेलुया। हर बंदा सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए चर्च में, चाहे वो वॉलंटियर है, चाहे वो सेवादार है, चाहे वो कलीसिया में बैठा कोई है। हर कोई जाए अपने एरिया में, जहां आप रहते हो, जहां आपके रिश्तेदार है, जहां कोई ट्रबल में, जाओ और बताओ उन्हें परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा वो मेरी सेवा करेगा, मेरी बातों को मानेगा और लोगों को भी, जो बातें मैंने मानने के लिए सिखाई है, लोगों को भी सिखाएगा, लोगों को भी बताएगा। हालेलुया। शैतान जितना आपको पीछे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर उतनी स्पीड से आपको आगे बढ़ाना चाहता है, अगर आप अपनी आंखों से देखो तो। हालेलुया। वो जितना आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है, परमेश्वर उतना ज्यादा आपको ऊंचा लेके जाने की कोशिश करता है, अगर आत्मिक आंखों से देखो तो। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोल दो एक बार, हालेलुया। आप तैयार है परमेश्वर की सेवा करने के लिए? सेवादारों को कोई घटी नहीं होती, किसी बात की भी नहीं। हालेलुया। और सेवा करते करते बाइबल कहती है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा अपनी क्रूस उठाएगा। अपनी क्रूस, किस क्रूस की गल कर रहा है परमेश्वर? हालेलुया। बाइबल कहती, जहां तेरा धन वहां तेरा मन होगा। ना तो हमने पैसे को अपना मन देना है, ना तो अपने भाई को अपना मन देना है, ना तो अपने घर को अपना मन देना है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा परमेश्वर को पहला स्थान देता है, घर वालों से भी ज्यादा, परमेश्वर उससे सबसे अधिक प्यार करता है। ये नोट रखना। और उसकी जिंदगी में ज्यादा काम होते परमेश्वर के, याद रखना। अपने बच्चों से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अगर आप परमेश्वर से प्यार करना सीख गए, वो आपको बेस्ट देगा, आपकी जिम्मेवारी उठा लेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपकी जिम्मेवारी वो उठा लेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सहारा देने वाला परमेश्वर है, आपको सहारा देगा, वो आपको पुश करेगा आगे की, आगे बढ़ाएगा। आपको लगेगा मैं रुक गया हूं, मैं गिर गया हूं, आप गिरे नहीं हो, आप मजबूत होने के लिए नीचे गिरे हो, फिर उठा देगा और पुश करेगा परमेश्वर, आगे लेके जाएगा। हालेलुया। आपने सिर्फ आत्मिक आंखों से देखना है। हालेलुया। कितने लोग आज सेवा के लिए मन बना रहे, मन बना रहे हो सेवा करने के लिए? कहां सेवा करोगे? की सेवा करोगे? जहां मौका मिले सुसमाचार का, जहां मौका मिले प्रभु की सेवा करने का, वहां आप जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप जानते हैं, एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के भवन की भी टेंशन लेता है। एक सच्चा परमेश्वर के पीछे चलन वाला परमेश्वर के घर की भी फिक्र करता है। की कमी है परमेश्वर के भवन दे विच, या की जरूरत है, और सपोर्ट करता है। हालेलुया। मेरा आज ये विश्वास है कि तुसीं पवित्र आत्मा की सामर्थ और सुसमाचार दा मसा नाल लेके जा रहे हो। हालेलुया। बाइबल च लिखा, जो चेले फिर गए बहुत सारिया दुष्ट आत्मावां, बहुत सारे रोगियों नूं ऑयल लगा के, तेल लगा के उन्होंने चंगा किया उन्होंने। हालेलुया। आज चंगियाई लेने का टाइम है,
छूटने का टाइम है, अगर आप तैयार हो तो सेवा करने के लिए। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उसके वचन को सुन और आगे बढ़। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। हालेलुया। आप बढ़ेंगे आगे, आज से जाएंगे आगे। आप पीछे जाने का अब कोई रास्ता नहीं। जो लोग प्रभु में आ जाते हैं, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। बाइबल कहती है जो पीछे मुड़ के देखेगा, लूत की पत्नी ने देखा पीछे मुड़ के, बाइबल कहती है वहां ही नमक का खंबा बन गई। वो वहां ही वो खत्म हो गई। वहां ही पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं है। अभी आगे बढ़ने का, आगे जाने का, और आगे आपकी बड़ी बड़ी बरकतें रखी हुई है। हालेलुया। आगे बढ़ने का टाइम है, अभी आगे जाने का। आपको फील होगा नहीं नहीं मैं आगे नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है और पीछे हो गया हूं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, लेकिन जा आगे ही रहे हैं आप। हालेलुया। आप पीछे नहीं जा रहे, आगे जा रहे हो आप। आपको फील होगा, वो शैतान करवाता है हमसे। हम पे भी वो टाइम था, हमें लगता है नहीं हम तो पीछे जा रहे प्रभु में, नहीं नहीं अब गिर के अब क्या उठ रहा है, कब क्या। परमेश्वर वेट करता है कि जब आप गिरते हो आप जल्दी उठो, रिकवर करो और आगे बढ़ो। वो वेट करता है। हालेलुया। और मूर्ख है वो विश्वासी जो गिर के गिरे रहते। मूर्ख विश्वासी। परमेश्वर हर वक्त वेट करता है कि ये कब तौबा करेगा, अपने आप को रिकवर करेगा और उठेगा और फिर सेवा के लिए खड़ा होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हालेलुया। खड़का दो जोर से शैतान को हालेलुया बोल के। हालेलुया। आपका परिवार चमकने वाला और आप चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज बीमारियों का लास्ट दिन और एक्सपायरी दिन है। आज छूट के जाने वाले, आजाद होके जाने वाले आप। हालेलुया। आजाद होके जाने वाले आप ऐसे नहीं जा रहे, आज स्पर्श लेके जा रहे हो परमेश्वर का। हालेलुया। आप तैयार हो सेवा के लिए? पक्की सेवा, छोड़ने वाली नहीं, पीछे हटने वाली नहीं, आगे बढ़ने वाली। आगे 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 रखा है कुछ परमेश्वर ने आपके लिए। फाइनली जब डेट आएगी वो मिल जाएगा। जैसे हम बर्थडे डेट की इंतजार करते, कब वो आएगी। परमेश्वर ने भी आपके लिए एक डेट रखी है। डेट रखी है आपकी कि इस डेट को इसको मैं सब कुछ देने वाला हूं। हालेलुया। उस डेट का इंतजार करो प्रभु की हजूरी में बैठे बैठे। हालेलुया। बस इंतजार करो। आपकी बेस्ट लाइफ की उसने डेट रखी हुई है, आपकी मैरिज की उसने डेट रखी हुई है, आपके घर की डेट रखी हुई है, आपके फाइनेंस में उन्नति की डेट रखी हुई है, आपकी बरकत की डेट रखी हुई है। उसने सारी डेट नोट करके रखी हुई है। बस आपने बैठे रहना प्रभु में और प्रेयर, फास्टिंग, पवित्रता, इसमें अड़े खड़े रहना है। अपनी डेट से वो सब कुछ पूरा कर देगा आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। वो सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।